हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं वो लोगों की आज की रीडिंग उनके लिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। तो हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपके बगैर खुश हैं। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं, जिनको अपने पर्सन के बारे में जानकारी नहीं है और बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में है। ठीक है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके बगैर खुश हैं क्या। चलिए हम इस टैरो से डेक से निकालने की कोशिश करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो, आप चाहें तो वहाँ पे भी जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं रीडिंग डालती हूँ 10 से 10:30 के बीच में एक रीडिंग आती है जो कि डिटेल रीडिंग होती है, लव रीडिंग होती है। तो आप वो भी देख सकते हो करंट फीलिंग पे। इसके अलावा शाम को रीडिंग आती है एक जो कि शॉर्ट रीडिंग होती है, 7:30 पे आती है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अगर आपको डिटेल रीडिंग पसंद है तो वहाँ पे आप जा करके उसे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो कि नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या उनके पार्टनर उनके बगैर खुश हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, क्या हमारे व्यूअर्स के पार्टनर जो कि नो कांटेक्ट में हैं, उनके हमारे व्यूअर्स के पार्टनर नो कांटेक्ट में हमारे व्यूअर्स के बगैर खुश हैं क्या? नहीं, अगर देखिए हम जोडिक साइन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज सभी साइन के लिए रीडिंग है ये। आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल ये है कि ये बहुत ज़्यादा आपके बगैर खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 कार्ड जो आए हैं वो इस तरीके के हैं। खुश नहीं है ये अपनी ज़िंदगी में, अभी भी ट्रैप्ड है। इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपसे दूर होने के बाद। इनके अंदर बहुत सारे फियर इश्यूज़ आ गए हैं इनके अंदर। इन्हें ऐसा लगता है कि खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। इन्हें अगर आपकी तरफ बढ़ना है उसमें भी इनको डर लग रहा है। वहाँ पे भी इन्हें ऐसा लगता है ये हेल्पलेस हैं, बंधे हुए हैं, कि एक पिंजरे में कैद हैं जहाँ से ये निकल नहीं सकते। आपकी यादों से भी अगर आगे बढ़ना चाहें तो भी इनको ईजी नहीं लगता है। इनको लगता है नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली, हालांकि ये आपकी यादों से भागने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना तो मैं कहूँगी कि इन्हें एक तरफ तो ये उम्मीद भी है। यहाँ पे 2 तरीके की इनकी एनर्जी है, मतलब ये अलग अलग लोगों के लिए भी हो सकता है, या अलग अलग थॉट टाइम में अलग अलग थॉट इनके माइंड में आते हैं। कुछ जगह पे इनकी एनर्जी ये आती है कि हम इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाते हैं, हम इस रिश्ते से आगे बढ़ जाते हैं। इन्हें होप है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे तो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। कभी कभी इन्हें लगता है कि नहीं, इसी रिश्ते में जो इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम आपके बीच में हुई है, उनसे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, उन प्रॉब्लम से मूव ऑन करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो कभी इनको लगता है, अगर आप लोगों की ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, अगर आप लोगों के बीच में आपस में नो कॉन्टेक्ट जो आया है उसका रीज़न हम लोग उनकी फैमिली है, या उनके कुछ ऐसे लोग आपकी फैमिली या उनकी फैमिली हो सकती है जहाँ पे इस तरीके की कंडीशन है कि उन लोगों की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया। तो वहाँ आपकी पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, स्टैंड लेना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो इतने मजबूत हो जाए, इतना सब कुछ ठीक हो जाए कि बाद में ना चीज़ों से, ये सारे इश्यूज़ जो भी है ना, इनसे आगे निकल जाएंगे। और उनको उम्मीद है कि एक दिन ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे बीच सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल अगर कहें तो ये थोड़े से ट्रैप्ड है। इनको अभी पूरी तरीके से इस वक्त की अगर सिचुएशन देखें तो ये खुद को बहुत डरा हुआ फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं इस सिचुएशन से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। इनको बहुत डर लग रहा है और ये ट्रैप्ड है। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी, जैसे अगर इनके लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों की अपने ही कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे आपकी ही वजह से, मतलब कोई दूसरा कोई कारण नहीं है,
सिर्फ आप लोगों की आपस में ही ट्यूनिंग अच्छे से नहीं बनती थी, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर एक बहुत बैड नोट पे अगर आप लोगों का एक नो कांटेक्ट हुआ है, तो वहाँ पे आपकी पर्सन की एनर्जी है कि नहीं, अभी मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। तो ये कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाता हूँ या कर जाती हूँ और आगे निकलते हैं, ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। हालांकि इनको लग तो रहा है कि ये आपके बगैर जिएंगे कैसे, आपके बगैर शायद कभी कुछ होगा नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत खालीपन है, बहुत अकेलापन है। तो जो हमारा सवाल था कि क्या ये आपके बगैर खुश हैं, सूरत चाहे जो हो, चाहे ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, चाहे ये उन परिस्थितियों से मूव ऑन करना चाहते हैं जिन वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, दोनों ही सूरत में फ़िलहाल ये खुश नहीं है। ठीक है, ये इनकी एनर्जी, बट होप है इनको। कभी इनको ये लगता है कि स्टैंड है, अगर आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं, हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। शायद अगर आपने अपनी तरफ से इन्हें कुछ बहुत बुरा भला कह दिया है या कुछ इस तरीके की है, तो ये अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं। कभी कभी इनका मन करता है कि इस रिश्ते से आगे बढ़ जाते हैं, चेंज ज़रूर लाना चाहते हैं। हम क्लैरिफाई कर ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन स्टैंड योर ग्राउंड को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन स्टैंड ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन बेसिकली लाना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये खुद के लिए फोकस है, अपने लिए मतलब यस, अगर आप लोगों के बीच में प्यार है बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोगों के बीच में इश्यूज़ अगर किसी और की वजह से है, जो मैंने पहले सिचुएशन बता दी वही चीज़ है। अगर इनको ऐसा लगता है कि जो मैंने पहले बताया है वही सेम चीज़ है, दोनों ही सिनेरियो है, जहाँ इनको एक तरफ अगर लगता है कि आप लोगों के बीच में तो प्यार है, लेकिन परिस्थितियाँ जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आप लोगों की ज़िंदगी में आए हैं जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ है, तो ये उनके खिलाफ स्टैंड लेना चाहते हैं। बिकॉज ये आपके साथ अपनी एक सेलिब्रेशन देखते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनकी ज़िंदगी में होते हो तो इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन होता है। ये बहुत ही कंटेंटेड, प्रोटेक्टेड फील करते हैं जब ये आपके साथ होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या, क्योंकि आप एक प्रोवाइडर रहे हो, आप एक मेच्योर पर्सन हो सकते हो, जहाँ पे हम मैरिड अनमैरिड की बात नहीं करते। रीडिंग अनमैरिड और मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी देख सकता है, किसी भी सिचुएशन में हो। रीडिंग हमेशा सभी के लिए होती है। ठीक है, जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे क्या है, ये सेलिब्रेशन चाहते हैं और ये उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये इनकी एनर्जी अपनी प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। यहाँ पे इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई देती है। अगर ये मैरिज नहीं कर पाए हैं आपसे, या आप मैरिड हो, फैमिली की वजह से एक दूसरे से अलग हो, तो आपके साथ आना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर आप मैरिज करना चाहते थे तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, उसके लिए भी स्टैंड लेना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी क्लैरिफाई करिए। वो जो हमने बताया है वही, लेकिन देखते हैं शायद किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन ट्रैप्ड इन फियर को क्लैरिफाई करिए। ट्रैप्ड इन फियर को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, ट्रैप्ड इन फियर को क्लैरिफाई करिए। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे कार्ड एक साथ आ रहे थे, इसीलिए मैंने दोबारा शफल किया, लेकिन फिर भी वही करनी। द मून की एनर्जी है। मदर इशू आप लोगों के केस में हो सकता है कि एक तरफ मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, ये एक्शन लेना चाहते हैं, बट इनकी फैमिली में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मदर हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं, एकदम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है, या इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग, इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी है जिनकी बातें ये सुनते हैं। उन लोगों ने इतना कंट्रोल इनके ऊपर करके रखा हुआ है, इतना ज़्यादा मूड इनका ख़राब करते हैं कि वो डराते रहते हैं बेसिकली इनको। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट इनको लगता है कैसे ले पाएंगे। अगर फैमिली है तो उन्हें ये लगता है कि अगर मेरी फैमिली नाराज़ हो गई, मुझे घर से निकाल दिया, मुझे कुछ हिस्सा नहीं दिया, तो कुछ भी हो सकता है। वो लोग ऐसा बोलते हों कि अगर तुमने अपनी मर्जी से शादी की या कुछ भी ऐसा किया या उस पर्सन के साथ में गए तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, बोलते हैं इस तरीके से लोग। तो हो सकता है इस तरीके के इनको बुलाते हैं, या इनको आपके खिलाफ भड़काने वाली एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पे भी मेनली मुझे यही दिखाई देता है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपके लिए एक्शन लिया तो ये फैमिली से हाथ धो बैठेंगे, इन्हें फैमिली बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर देगी और वो लोग इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये उस वजह से डर जाते हैं अकेले होने से। यस, ये प्यार के लिए, और दूसरी तरफ इनका डर यही है कि प्यार की तरफ अगर नहीं बढ़ते हैं तो खालीपन ज़िंदगी में रह जाएगा, इनको ऐसा लगता है। होप को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, होप को क्लैरिफाई करिए। ओह, कंफ्यूजन। ठीक है, हालांकि इन्हें होप है कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी इनके अंदर कंफ्यूजन। ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि इनका कोई भी लविंग पर्सन छूटे। ना तो ये आपको छोड़ना चाहते हैं
ना ही ये चाहते हैं कि जो लोग मतलब जो इनकी फैमिली मेम्बर्स या जो भी इनके लव्ड वन है ये उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो वो छूटेंगे तो वो भी इनके अपने हैं, जिन्हें इन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। और अगर आपको छोड़ के जाते हैं उधर उनको ऑप्ट करते हैं तो आपको छोड़ देंगे तो आपको भी वही सेम फीलिंग है, इनको लगता है जैसे मेरा कोई अपना चला गया, बहुत खास कोई खो दिया। तो ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं और इन्हें उम्मीद है कि ये एक दिन ऐसा कर लेंगे। कभी कभी इनके मन में इस तरीके की होप आती है कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग मिल जाएगी। 8 नंबर की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 17 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 7 और 17 को भी अगर ऐड करेंगे तो 8 आएगा। फाइनेंसेस आप लोगों की ज़िंदगी में एक मेन रोल कर सकता है। 7 नंबर हो सकता है किसी तरीके का, केतु का नंबर है 7, तो हो सकता है किसी तरीके का कर्मा है जो आप लोग झेल रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। तो आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। स्पिरिचुअली जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी चीज़ें, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, तो शायद चीज़ें आप लोगों के केस में ठीक हो जाएंगी। मूविंग ऑन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मूविंग ऑन किस चीज़ से है प्लीज़ डिवाइन, मूविंग ऑन को क्लैरिफाई करिए। यस, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप लोग। एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। मैंने अभी अभी जब ये देखा तो 11-11 हो रहा था वीडियो में। ये आपकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन के बारे में को लेकर के मतलब बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। आपकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि शायद अब आ जाए, शायद अब आ जाए, कंडीशन है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, तो इन्हें लगता है कि अब आप शायद चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो हम भी मूव ऑन कर जाते हैं। ये कभी कभी इन्हें लगता है कि रिश्ते से ही मूव ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी क्योंकि आप इन्हें कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो इनको लग रहा है आपने मूव ऑन कर लिया है तो अब हम भी आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी इन्हें लगता है कि नहीं यार, इशूज़ को ठीक कर लेते हैं, वापस से सब कुछ ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते रहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, और यहाँ पे ये एनर्जी। तो जो सवाल हमारा था कि क्या आपके पार्टनर आपके बगैर खुश हैं, तो डेफिनेटली वो खुश नहीं है। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।